हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोग सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष व्रत रखने से अच्छी संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शनि प्रदोष व्रत करने से पुत्र दीर्घ आयु होता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शनि देव की कृपा भी बरसती है। शनि प्रदोष व्रत की पावन कथा भगवान शिव और शनि देव के अद्भुत संबंध का प्रतीक है। इस दिन उपवास और पूजा से सभी कष्ट और दोष मिट जाते हैं। तो इस दिव्य कथा के श्रवण से अपने जीवन को शिवमय बनाएं। तो आइए श्रवण करते हैं शनि प्रदोष की व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में रत्नागिरी नामक एक नगर था। उस नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके एक दिन सेठ ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और सेठ सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट गए और वहीं बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इसमें तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्र वंदना बताई। उन्होंने कहा तुम यही वंदना करना। हे रुद्रदेव शिव शंकर नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुध नमस्कार, उग्र तत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु नमस्कार। आगे साधु ने कहा हे भक्त, इस प्रकार से मंत्र का जाप करके भगवान की आराधना करना। जब तुम्हारी पत्नी गर्भ से हो जाए तब मेरे पास इसी जगह फिर चले आना। मैं तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को भगवान शिव शंकर की अत्यंत ही रहस्यमय कथा सुनाऊंगा। उसको श्रवण करने से तुम्हारे पत्नी के गर्भ पर कोई खतरा नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल दिए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से सेठानी गर्भवती हो गई। अतः सेठ को उस महात्मा के कहे गए वचन याद आए और वह बिना विलंब किए अपनी पत्नी को लेकर उस महात्मा मुनि के पास पहुंचा और उस मुनि से हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मेरी संतान गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अतः इस संतान के जीवन की रक्षा करने के लिए आप वह रहस्यमय कथा सुनाइए, जिसको सुनने से हमारी पत्नी का गर्भ सुरक्षित रहे और हमें पुत्र की प्राप्ति हो। इतना कहते ही सेठ सेठानी उस महात्मा के चरणों में गिर पड़े। उस महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कथा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, हे सेठ सेठानी, इस कथा को बड़े ही तन्मयता से, बड़ी श्रद्धा भाव से, बिना खंडित किए एकाग्र चित्त मन से श्रवण करो। इसको सुनकर तुम्हारे संतान की जीवन रक्षा होगी। पूर्व वंश में जन्मे उसी नगर के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। जो भी याचक उनके द्वार पर जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। प्राणी मात्र के
प्रति राजा शिवी का बड़ा ही स्नेह था। अतः उसके राज्य में हमेशा सुख शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। राजा शिवी हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। राजा शिवी को परोपकार, सरलता और त्याग के चर्चे स्वर्ग लोक तक प्रसिद्ध थे। देवताओं के मुख से राजा शिवी की प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं हुआ। अतः उन्होंने उसी नरेश की परीक्षा लेने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुंचे। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते आर्तनाद करता हुआ राजा शिवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी आ पहुंचा और बोला, राजन, निस्संदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी हैं, इसीलिए आपका कोई शत्रु नहीं। आप अजातशत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप परोपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ। तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। यह आप अधर्म कर रहे हैं। कृपया करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला, शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है राजन, अतः आप इस बाज की बात मत सुनिए। यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। आगे उस ऋषि ने उस सेठ और सेठानी से कहा, हे सेठ, दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाज से बोले, हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः यह मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं और उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही सभी जीवों को अपने प्राण प्यारे हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करे। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह अभीष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। तब बाज बोला, हे राजन, मैं भूख से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हो कि भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं भूख से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का दहन ना करें। आप अपने विवेक के तराजू से तौलिए और जो धर्म आपको अभिष्ट चिंतन, धन, वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भयाकुल प्राणी को दिया अभयदान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस भयाकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुम्हें आहार की जरूरत है, सो जो चाहो आहार के लिए मांग सकते हो। बाज बोला,
हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता, और शास्त्र कहता है दया धर्म का मूल है, परोपकार पूज्य है, और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतएव तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ, परंतु यह कबूतर नहीं दे सकता। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे ठीक इसके बराबर ही तौलकर अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। उस साधु महात्मा ने आगे कहा, हे सेठ, प्रसन्न होते हुए राजा शिवी बोला, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ, यदि यह क्षण भंगुर देह धर्म के काम ना आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में वह अपना मांस काट कर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा जहां का तहां ही रहा। तब अंत में राजा शिवी स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बोले, हे बाज, यह ले लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्ण त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए। शिवी संग माता पार्वती प्रकट हो गए। यह देखकर राजा शिवी विस्मय से सोचने लगे कि इन सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर ध्यान हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था और यह अग्नि है जो कबूतर बना था। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का मोह भी ना करें। ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। हे सेठ और सेठानी, राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगने के बाद परम पद को प्राप्त हुए। इतनी कथा समाप्त करने के बाद आगे उस साधु ने कहा, हे सेठ और सेठानी, तुम्हें इस कथा का रहस्य बताता हूँ। तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में बहुत बड़ा धनवान सेठ था। उसने कोई भी दान धर्म नहीं किया। उसने गरीबों के खून पसीने की कमाई को हड़पा और उससे सुख भोगता रहा। उसके इस व्यवहार से कई गरीबों की जान चली गई। उसने कई गरीबों को ठगा और उसने धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमाया। इस कारण हर बार यह तुम्हारे पत्नी के गर्भ में आता और गर्भपात होने के कारण यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसकी मृत्यु इसकी माता के कोख में ही हो जाती। अतः इस परम दान और दयाशीलता की कथा को सुनने के बाद तुम्हारा पुत्र जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है वह मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा। अब उसने भी दया तथा परोपकार का पाठ सुन लिया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु होगा और संसार में यश बढ़ाने वाला होगा। यह दयावान होगा और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसका हृदय परिवर्तन होता है तथा उस पर भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। इतना कहने के बाद
मुनि अपने ध्यान में मग्न हो गए और वह सेठ सेठानी मुनि को नमस्कार करते हुए अपने घर की तरफ चले गए। कुछ महीने व्यतीत होने के बाद उस सेठ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह सेठ अपने पुत्र सहित परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। उसका उद्धार हो गया। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार का दिन होने के कारण आइए अब श्रवण करते हैं सभी रोग तथा दरिद्रता को नष्ट करने वाले भगवान शनि देव की कथा। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े शाहूकार का परिवार निवास करता था। शाहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में शाहूकारनी और उसके दो बेटे थे। एक बड़ी बहू थी। शाहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शाहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय रहता कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह ना कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास और अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी दयालु और कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही शाहूकारनी के घर काम करती थी और अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा ले लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था और साहूकारनी चाह कर भी कुछ न कर सकी। दरअसल यह तो तारा की चाल थी। उसने कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं था। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव-गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान के चौखट पर पटक कर रोने लगी। लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जप भी करती रही। उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनि देव ने सुनी और भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए। साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उन्होंने उसे अपने आप को कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनि देव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है और शनि देव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनि देव एक साधु का भेष बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। साधु रूपी शनि देव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से
हिमालय के जंगल में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी किए जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मन, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वह आपको दूंगी। आइए घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो अब चंदा के चले जाने से बहुत दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार ले, लेकिन तारा नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी और चंदन के ठीक होने से ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनि देव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तारा को शनि देव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर पर ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई। उसका बच्चा, पति और परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। तो इसी तरह से शनि प्रदोष व्रत कथा पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।